मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार और एक वचन से बहुवचन बनाने के सामान्य नियमों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अविभाग और ब विभाग। इन दोनों में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। पहले अविभाग के वाक्य देखते हैं, जिसमें लड़का दौड़ता है, दरवाज़ा खुलता है, लड़की गाती है, नदी बहती है। इन वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द एक वचन में हैं। इसका हमें पता चलता है क्योंकि लड़का, दरवाज़ा, लड़की, नदी आदि शब्द हमें एक ही नदी, एक ही लड़के और एक ही दरवाजे का बोध कराते हैं। उसी प्रकार ब विभाग के जो वाक्य है, लड़के दौड़ते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लड़कियां गाती हैं, नदियां बहती हैं। इन सारे रेखांकित शब्दों से हमें बहुवचन का बोध होता है। एक से अधिक लड़कों, दरवाजों, लड़कियों और नदियों को ये सारे शब्द सूचित करते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन बनाने के नियम का अभ्यास करने से पहले हमें नियमों में आने वाले शब्द जैसे अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत इन शब्दों का अभ्यास करना होगा। जैसे बालक, यह शब्द जो है उसकी संधि विच्छेद करते हैं तो ब प्लस आ, ल प्लस अ, क प्लस अ, इस प्रकार उसका संधि विच्छेद होगा और उसके अंत में अ स्वर आता है। तो जिन शब्दों के अंत में अ स्वर आता है उन शब्दों को अकारांत शब्द कहते हैं। उसी प्रकार लड़का, तो लड़का इस शब्द के अंत में आकारांत शब्द, आकारांत स्वर आता है तो उसे आकारांत शब्द कहते हैं। उसी प्रकार ह्रस्व ईकारांत, जैसे कि जाति, तो इसमें अंत में ह्रस्व ई आती है तो वो ईकारांत शब्द होते हैं। और बड़ी ई मतलब दीर्घ ई, तो उसमें जैसे लड़की, तो उसमें दीर्घ ई अंत में आती है तो उन शब्दों को ईकारांत शब्द कहते हैं। उसी प्रकार उकारांत में ह्रस्व उ अंत में आता है, जैसे उदाहरण है ऋतु। और उकारांत शब्द जिसमें दीर्घ उ अंत में आता है तो उसे हम उकारांत शब्द कहेंगे। उदाहरण के तौर पे वधू, डाकू आदि। इसके अलावा बहुवचन के नियमों को जानने के लिए शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम शब्दों का बहुवचन बनाने के सामान्य नियम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन कैसे होता है यह जानेंगे। पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हो, लड़का तो लड़के, कुत्ता तो कुत्ते और कपड़ा तो कपड़े। इन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि आकारांत शब्द में पीछे स्वर ए लगाया जाता है और बहुवचन हो जाता है। आकारांत शब्दों में भी जो शब्द ओहदा बताते हैं, जैसे कि राजा, तो राजा शब्द का बहुवचन नहीं होता है। उसी प्रकार संबंध दर्शाने वाले शब्द जैसे चाचा, मामा, पिता
आदि शब्दों का भी बहुवचन नहीं होता है। और उपनाम दर्शाते हुए शब्द जैसे कि निराला, उनका भी बहुवचन नहीं होता है। पुल्लिंग बहुवचन का सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसमें जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, ऊ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि पुल्लिंग शब्दों में अगर आकारांत है तभी आप उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, नहीं तो वो नहीं होते। जैसे कि अकारांत है, ईकारांत है, ईकारांत है अथवा ऊ आदि अंत में है तो उन शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान ही रहता है। उदाहरण के तौर पे घर, मित्र, पेड़ आदि अकारांत शब्द हैं जिनका बहुवचन भी वही रहता है। उनके अलावा कवि, कपि, हाथी, पक्षी, आदमी आदि ईकारांत शब्द है, वह भी अपने एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। उसके अलावा पशु, तरु, गुरु, डाकू, भालू आदि शब्द के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों की बात हो गई। अब स्त्रीलिंग शब्द की बात करते हैं। उसमें अकारांत, अगर स्त्रीलिंग शब्द अकारांत है तो उसमें अंत में अ स्वर को ए में बदल दिया जाता है। जैसे मशीन तो मशीने। एक बात याद रखिए, लड़का का लड़के बहुवचन करते हैं तब उस पे अनुस्वार नहीं आता, परंतु जब स्त्रीलिंग शब्द हो और उसका बहुवचन होता है जैसे मशीन तो मशीने, तो उसके ऊपर मात्रा के ऊपर अनुस्वार आता है। पुस्तक तो पुस्तकें, झील तो झीलें। उसी प्रकार आगे नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन, जिसमें अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे पाठशाला तो पाठशालाएं, मतलब पाठशाला शब्द वैसे के वैसे पीछे ए जोड़ दिया जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हो, बालिका तो बालिकाएं, संस्था तो संस्थाएं। आगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानते हैं। तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द मतलब जाति, तो उसके पीछे भी या जोड़ दिया जाता है। तो जाति तो जातियाँ, पंक्ति तो पंक्तियाँ, प्रति तो प्रतियाँ। उसी प्रकार अगर चिड़िया शब्द है तो चिड़िया वैसे का वैसा ही रहता है, उसके ऊपर चंद्रबिंदी जोड़ी जाती है। आगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत की दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर आगे या जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे खास गलती करते हैं, तो ध्यान से लड़की, तो लड़की में पीछे दीर्घ ई होती है, किंतु जब उसका बहुवचन होता है तब लड़की में जो क की दीर्घ ई होती है उसे ह्रस्व ई में बदल दिया जाता है और पीछे या जोड़ दिया जाता है। जैसे कि गाड़ी तो गाड़ियाँ, आप उदाहरण में देख सकते हो। उसके बाद उकारांत की बात आती है, उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ऋतु तो ऋतुएं, एड़ी का ए ऊपर चंद्रबिंदी के साथ। आगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे हमने आगे देखा वैसे ही, जैसे बहु तो बहु में दीर्घ ऊ आता है, किंतु जब उसका बहुवचन करते हैं तब बहु में हु का जो दीर्घ ऊ होता है उसे ह्रस्व ऊ में बदल दिया जाता है और उसके पीछे ए जोड़ दिया जाता है। जैसे बहु तो बहुएं, झाड़ू तो झाड़ुएं आदि। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कि किसी को हम सम्मान देते हैं तब हम बहुवचन का प्रयोग करते
है। जैसे कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, वे हमारे देश के महान नेता थे। तो वे शब्द यह वह का बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो आगे भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, आंसू आदि। इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे पानी, आकाश, वर्षा, सत्य, जनता आदि। उनके अलावा धातुओं का नाम सूचित करने वाली संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे सोना महंगा हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है। अंत में औकारांत शब्दों की बात करें। गौ, गौ शब्द औकारांत है, जिसका बहुवचन गौवे इस तरह होता है, पीछे एड़ी का ए लगा दिया जाता है। उसके अलावा एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण है प्रजा तो प्रजा जन, लेखक तो लेखक वृंद, श्रोता तो श्रोता गण, शिक्षक तो शिक्षक वर्ग। इस तरह मैं आशा रखती हूँ कि आप वचन परिवर्तन को समझ सके होंगे। थैंक यू।